Hello everyone, welcome to the another series of the Mr. Sunlight, and today in this series we will be covering the information regarding to the nature of the Indian Constitution. Okay, let's begin. Constitution all over the world is classified into two categories. Okay, the first is unitary constitution and the second one is federal constitution. We will discuss both of them now. First is unitary constitution. What does it says? It says all the powers of the government is centralized in one government, that is the central government. स्टेट गवर्नमेंट इज सबॉर्डिनेट टू सेंटर. ओके, ये कह रहा है कि जो पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट है वो जो सेंटर पे गवर्नमेंट होगी उस पर सेंट्रलाइज्ड होती है, जो कि हम कहते हैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सबॉर्डिनेट होती है सेंटर की. इसके बाद है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट. बोथ आर इंडिपेंडेंट इन देयर ओन स्फीयर. स्टेट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू सेंटर. ये कह रहा है कि जो डिवीजन ऑफ पावर है, मतलब जो शक्तियाँ हैं सेंटर और स्टेट को बांटी गई है, इनमें दोनों पे खुद फ्रीडम है, अपना इंडिपेंडेंट है अपने स्पेयर में कोई भी लॉ या फिर कानून बनाने के लिए या फिर कोई पावर देने के लिए. ठीक है, स्टेट इसमें सबॉर्डिनेट नहीं होता है सेंटर के. इसका एग्जांपल है यूएसए एडॉप्टेड द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये थे यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ वी विल बी discussing whether the Indian Constitution is a federal constitution or a unitary constitution. Okay, we have already discussed about that constitution are either unitary or federal, but there is a difference of opinion amongst the constitutional jurists about the nature of the Indian Constitution. मतलब ये कह रहा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था तब अलग अलग जूरिस्ट ने अपनी राय दी थी कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है. ओके, तो इसमें एक व्यू था कि लोगों ने, कुछ जूरिस्ट ने ऐसा बताया गया था कि ये एक क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है, वो डॉक्टर प्रोफेसर वियरे थे जिन्होंने ऐसा बोला था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक क्या क्वासी फेडरल है, मतलब जिसमें कुछ फीचर्स होंगे यूनिटरी के, कुछ होंगे फेडरल के, यानी कि कुछ फेडरल के भी हो सकते हैं या यूनिटरी के भी हो सकते हैं. ऐसा मिलके एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना है जिसमें दोनों है, जिसको हम कह सकते हैं क्वासी फेडरल. क्वासी फेडरल मीन्स फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हैविंग सम फीचर्स ऑफ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन हैविंग फीचर्स ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. This is the proper definition of quasi-federal constitution. Okay, the framers of the Indian Constitution they view it as a federal constitution. ठीक है, जब ये फ्रेमर्स जिन्होंने ये फ्रेम किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर चेयरमैन जो भी जिन्होंने लिखा डॉक्टर BR अम्बेडकर सर, उन्होंने भी ऐसे बोला कि ये एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है. बट उन्होंने एक अपनी बात बोली है, मैं उसे क्लियर करता हूँ आपको. उन्होंने कहा था आई थिंक इट इज़ आर्ग्यूड और एग्रीड दैट आर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट विथ स्टैंडिंग मैनी प्रोविजंस विच आर कंटेन्ड इन इट whereby the center has given powers to override the provinces nonetheless is a federal constitution. मतलब उन्होंने बोला कुछ तो है इसमें. इसका मैं आपको हिंदी मीनिंग दिखा देता हूँ. वो क्या कहता है? ये कहता है मुझे लगता है कि यह माना जाता है कि हमारा संविधान कई प्रावधानों के बावजूद इसमें निहित है, जहाँ केंद्र द्वारा प्रांतों को फिर से ओवरराइड करने की शक्तियाँ दी गई है, फिर भी यह एक संघीय संविधान है. मतलब उन्होंने कंक्लूजनली ये बोल दिया कि ये एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है. बट फिर क्या हुआ आइए देखते हैं. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को एक यूनिवर्सल रिगार्डेड एग्जाम्पल मान के चला जाता है कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वहाँ पे डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड है. ठीक है, जहाँ पे डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है वहाँ पे को क्या होता है? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है. अब बात यह है कि इंडिया में भी ऐसा ही है, यहाँ सेंटर पे भी गवर्नमेंट है और स्टेट पे भी गवर्नमेंट है. तो अब इसमें पता कैसे चलेगा? आइए जानते हैं. द पावर ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर डिवाइडेड, बोथ आर इंडिपेंडेंट इन देयर ओन स्फीयर्स. अब ये कह रहा है एसेंशियल्स ऑफ, सॉरी यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया मैंने, एसेंशियल्स ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है, एसेंशियल्स ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, प्लीज करेक्ट इट हियर, इट इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पे को जो है ये इंडियन नहीं है, ये फेडरल है. ओके, इसको फेडरल लिखेंगे हम, सॉरी टाइम ले रहे हैं. फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है ये. ठीक है, तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे आप लिख लीजिएगा. इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, पहला पॉइंट है एसेंशियल इसका, जिसमें मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो नेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और जो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. तो यहाँ पे क्या हुआ देखा आपने, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है अलग अलग लेवल पे. तो ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का एक एसेंशियल है. आप यहाँ भी देख सकते हैं इंडिया में भी ये चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सेंटर पे भी और स्टेट पे भी है. सेंटर पे PM होता है और स्टेट पे जो आपका CM चेक करते हैं, ये पावर जो होती है. ठीक है, गवर्नमेंट पावर. ओके, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अब बात आती है कि सुप्रीमेसी क्या है. एवरी पावर विच अगर वो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव हो या फिर जुडिशियल हो, इज सबऑर्डिनेट एंड कंट्रोल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. मीन्स वेदर इट इज अ सेंटर और ए स्टेट, अबव इट द सुप्रीम पावर विल बी द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, हेड विल बी द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज अ सुप्रीमेसी. ओके, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है, बाकी चीज सब नीचे हैं. कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा कि किसको क्या पावर देनी है. ओके,
अब इसके बाद आता है अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका थर्ड एसेंशियल है, जो कहता है विदाउट रिटन टर्म इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेंटेन द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साफ साफ लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, क्योंकि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत होती है कि अगर जब तक कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है तो वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता ही नहीं है। इसको कहीं पे लिख लीजिए, अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वो होगा ही होगा। तो देखिए ये भी एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट इंडिया में है, इंडिया के पास भी अपना रिटन एंड द लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो ये भी एसेंशियल इंडिया के पार्ट में ही आ रहा है। तो ये सारे जितने पॉइंट्स आ रहे हैं उससे एक बात सही क्लियर हो रही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ये आगे बात बदलेगी, अभी देखते हैं। रिजिडिटी मतलब दृढ़ता, ये कह रहा है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट। मीन्स जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट का, करेक्शन का, कोई आर्टिकल बना है उसमें कोई अमेंडमेंट लाना है, कोई अमेंडमेंट एक्ट आ जाता है तो इतना मुश्किल होता है उस अमेंडमेंट को उसमें लाना। तो वो कह रहा है कि इतना इजी नहीं है, बहुत रिजिड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट बहुत टफ है, बहुत यानी कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये है। अब इसके बाद कहा जाता है ये सब फीचर्स होने के बाद भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश डुअल पॉलिटी, स्टेट में भी और सेंटर में भी, अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट विद सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अब ये कह रहा था कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश द सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स और द स्टेट्स इंटरप्रेट फाइनल द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये दोनों पॉइंट एसेंशियल्स के हैं, ठीक है, बट एज अर्लियर सम स्कॉलर्स हेजिटेट टू कैरेक्टराइज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो स्कॉलर्स के एक नाम है डॉक्टर प्रोफेसर वियरे, उन्होंने एक ये हेजिटेशन लाया गया था। जेनिंग्स थे, उन्होंने भी एक हेजिटेट किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बिकॉज according to them in certain circumstances the constitution empowers the center to interfere in the state matters। मतलब कुछ ऐसे केसेस हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे सेंटर जो है स्टेट के मैटर्स पे इंटरफेयर कर सकता है, एंड thus places the states in a subordinate position which violates the federal principle। फेडरल में ये कहा गया था कि जो स्टेट की पावर से स्टेट को डिसाइड करेगा और सेंटर करेगा, पर ऐसा नहीं है। यहाँ इंडिया में जो है सेंटर जो है यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट पे कुछ ऐसे रूल बना सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे अधिकार हैं जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट करते हैं, फेडरल प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं। देयरफॉर यूज ऑफ सच एक्सप्रेशन फॉर इट इज क्वासी फेडरल। ओके, क्वासी फेडरल मैं आपको भी समझा चुका हूँ, यूनिटरी विद फेडरल फीचर्स और फेडरल विद द यूनिटरी फीचर्स, ये है इसका मीनिंग। इन द ओपिनियन प्रोफेसर वियरे, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द प्रोफेसर्स नेम प्रोफेसर वियरे अर्लियर, ही सेड द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ फीचर्स, system of government which is almost a quasi-federal, a unitary state with a quasi-federal features rather than a federal state with a subsidiary unitary feature. Okay. However, for the appointment of governor of a state is appointed by president, as you all know that, and is answerable to him. However, governor is only constitutional head of the state. Real power is vested in COM यानी कि Council of Ministers, which is headed by Chief Minister. ठीक है, ये भी एक इसका प्रोविज़न है जो इसको इम्पैक्ट डालता है इसके फेडरल डायरेक्टिव। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ स्टेट लिस्ट, जैसे स्टेट लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट होती हैं और कॉन्करेंट लिस्ट होती हैं। अब पार्लियामेंट के पास एक ऐसी पावर है जो स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे लॉ बना सकती है, तो ये भी इसके अंदर एक क्या बोल सकते हैं प्रोविज़न आ गया है। तीसरा है कि पार्लियामेंट पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट एंड अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, ये भी एक पावर है उसके अंदर जो उसके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पैक्ट करती है। जो लास्ट है वो है इमरजेंसी प्रोविज़न, वो कहता है कि सेंटर हैज़ अ कंप्लीट पावर टू टेक कंप्लीट कंट्रोल ओवर द स्टेट। ठीक है, जो इमरजेंसी प्रोविजंस होती है जैसे नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीनों इमरजेंसी यहाँ लिखी हुई है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसमें भी जो सेंटर के पास है कंप्लीट पावर होती है स्टेट के ऊपर कंट्रोल करने की इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहीं से कहीं तक हो ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे सेंटर कुछ ना कुछ लॉज या फिर कुछ ना कुछ बना ही रही है स्टेट के ऊपर। तो आप एक हिसाब से कह सकते हैं यहाँ पे कुछ जो फेडरल है कुछ यूनिटरी फीचर्स के साथ है और यूनिटरी फीचर्स के साथ कुछ फेडरल फीचर्स भी। तो कंक्लूजनली इट कैन बी सेड दैट द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू शेयर, थैंक यू सो मच, टेक